हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से लेकर के 8 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Nine of Wands, Nine of Pentacles, Ace of Pentacles, Ten of Sword, Hierophant energy, the Lovers and Five of Wands. Okay, bottom of the deck is Eight of Sword. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। और स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो, जेमिनी, टॉरस। ओके, ये सब है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ सोर्ड। सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन इंडिसाइसिव है आपको लेकर के, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जब भी स्टैंड लेने की बात आती है, जब भी आपके लिए कुछ डिसीजंस लेने की बात आती है, तब ये पीछे हट जाते हैं या फिर अपनी मजबूरियां गिनाने लगते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एट ऑफ सोर्ड से। ओके, ये पर्सन जो है एक्चुअली अगर चाहे तो ये डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन दे डोंट हैव स्पाइन। ओके, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इनके अंदर गट्स नहीं है डिसीज़न लेने के, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू लूज़ देयर कम्फर्ट जोन। मतलब कम्फर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, और अपने एक पिंजरा उन्होंने बनाया हुआ है, उसी के अंदर रहना चाहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। पर इनसे कोई ये पूछे कि ये रिलेशनशिप पिंजरे में रहकर इन्होंने बनाई थी या पिंजरे से बाहर भी निकले थे, राइट? सो ये क्वेश्चन इनको जब भी कोई पूछता है, दे आर वेरी कह सकते हैं अनॉइंग हो जाते हैं, बहुत अनॉयड फील करते हैं, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सॉरी। किंग ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी रूड बिहेवियर कर रहे हैं आजकल आपके साथ, और अभी भी इनका वही व्यवहार है, वही बर्ताव है। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके और इनके बीच में अगर कोई कन्वर्सेशन होती है अभी, तो उसका भी कोई रिज़ल्ट निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। यहाँ पर अगेन आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स ही होने वाले हैं, और ये अपने फालतू के लॉजिक्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी उन पे काफ़ी ज़्यादा हावी रहने वाले हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना आपका रिलेशनशिप के लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, आपके पास सिर्फ यही एक तरीका है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको बस अभी यही कहा जा रहा है, इंतज़ार कीजिए, अभी कुछ चीज़ें होनी बाकी हैं। एंड यू हैव डन जो भी आपको करना था, यू हैव डन ऑलरेडी। ओके, सो आपने सब कुछ कर लिया है जो आप कर सकते थे। अब यूनिवर्स आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ओके, सो यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि यहाँ पर अभी इनका कर्मा बैलेंस भी तो होगा, राइट? तो ये चीज़ें अभी आपको सोचनी होंगी। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, जस्ट वेट एंड वॉच। यहाँ पर देखिए तो हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर देयर इज़ समथिंग हिडन एंड हो सकता है ये इस डिसीजंस को लेकर के ही हो, इस कमिटमेंट को लेकर के ही हो, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस से कुछ चीज़ें हिडन हैं, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपको अभी तक रिवील्ड नहीं है, लेकिन आप जानते हैं देयर इज़ समथिंग, जो कि कुछ है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं आपके, और मतलब जो ये पर्सन छुपा रहे हैं आपसे, आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बताती है इस बारे में, राइट?
सो आप उस इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं। अगर आप जितना फॉलो करेंगे उस इंट्यूशन को, आप उतने ही करीब पहुंचेंगे आंसर्स के। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, आप दोनों के बीच में जो नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी चल रही है, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो सब चीज़ें अब आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अंदर से तो एटलीस्ट कर ही रहे हैं कि आप कोई ऐसा जवाब ना दें जिससे कि और बात बिगड़ जाए, क्योंकि आप समझदारी से काम ले रहे हैं और ये पर्सन नहीं। ओके, सो आप जो है अभी बेसिकली पेशेंस रखे हुए हैं कि हाँ, एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट निकलेगा डेफिनेटली। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ पर पहला कार्ड देखते हैं। आपका पहला कार्ड है आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स का। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी मैंने कहा ना, चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं जब से आपने वो बात छेड़ी है तब से। ओके, कमिटमेंट से रिलेटेड। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप भी हर्ट हैं, वो भी हर्ट हैं, दोनों ही हर्ट हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि ये पर्सन आपको ब्लॉक करके चला गया हो बिकॉज दे आर फीलिंग मोर वुंडेड, जबकि गलती इनकी खुद की है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन शायद ब्लेम गेम भी खेल सकते हैं। ओके, मतलब वो आप पे ब्लेम कर सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के। ओके, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे ये ब्लॉकिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है चाहे अभी कुछ भी करे, लेकिन आपको अपनी लाइफ फुलेस्ट में जीनी है। इस टाइम पे आपको यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। ओके, आप अपने फुल पोटेंशियल के साथ अपने चार्म को, अपने ऑरा को फैलाइए। ओके, क्योंकि यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कि काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको बहुत एडमायर करते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बातचीत करना चाहते हैं आपसे। मे बी हो सकता है आप में इंटरेस्टेड हों काफ़ी सारे लोग। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस चार्म को आप फैलने दीजिए, आप इनको रोकिए मत, बिकॉज आई सी दैट कि यही चीज़ कहीं ना कहीं पर्सन को ट्रिगर कर सकती है। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, और अगर यहाँ पर हिडन मीनिंग देखें हम इन दोनों का, 9 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों हैं। दैट मीन्स ये दोनों मिल करके 10 ऑफ पेंटिकल्स बनाते हैं। ओके, तो अपने आप में ये कमिटमेंट की तरफ को ले जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आपके लिए एक नई शुरुआत का कारण हो सकता है ये स्टेप आपका। ओके, एंड आप दोनों के बीच में जो एक पेनफुल सिचुएशन चल रही है 10 ऑफ सोर्ड से, उसका भी एंडिंग यहीं पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग को दिखा रहा है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये अंधेरी रात जो है अब ख़त्म होने वाली है, बिकॉज देयर इज़ अ न्यू डॉन कमिंग। ओके, मतलब यहाँ पर एक नया सवेरा होने वाला है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि येस डेफिनेटली पेनफुल सिचुएशन आप दोनों के बीच की ख़त्म हो सकती है, और वो सब चीज़ें नई शुरुआत में तब्दील हो सकती हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर अभी करना क्या होगा, आपको नहीं करना है, ये इनको करना है। आप कुछ नहीं कर सकते अभी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया यूनिवर्स आपको ऑलरेडी बोल चुका है, आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। द हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन को अब रियलाइज़ होने वाला है कि दे कैन लूज़ यू। ओके, और उनको ये भी पता है कि आपके जैसा पर्सन मिल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल जैसा है उनके लिए, क्योंकि आप उनको बेहतर तरीके से समझते हैं और आप एक मैरिज पर्सन है जिनके साथ मैरिज की जा सकती है। ओके, सो यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी से वो आपके लिए सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस हफ्ते से। ओके, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ ट्रिगर करने वाली है इस पर्सन को, और वो सीरियस होने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। और ये जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है इनका शुरू से जो चलता आया है कि अपनी मजबूरी दिखा करके कि नहीं मैं नहीं कुछ कर सकता या कर सकती इसमें। ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बदलती हुई नज़र आ रही हैं इस पर्सन के अंदर से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द लवर्स कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि दे हैव टू मेक अ चॉइस दिस वीक। ओके,
अगर आपने ये सब ड्रामा किया, जो ड्रामा नहीं है, बस आप अपने चार्म को फैलने दे रहे हैं, यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप नेचुरल होने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर्सन को चीज़ ट्रिगर कर जाएगी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द लवर्स कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन को डिसीजंस लेने पड़ेंगे, चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, बिकॉज दे फील कि हाँ आपके और उनके बीच में एक कनेक्शन है जिसको वो शायद चाह कर के भी नहीं तोड़ सकते, एंड दे हैव टू डू इट। ओके, यहाँ पर द लवर्स कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन चॉइस लेने वाले हैं इस हफ्ते सोलमेट से रिलेटेड, जो कि आप हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में रहा है रहा है या रही है वटेवर, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जिन्होंने इनके कान में आपके खिलाफ बहुत कुछ भरा है। ओके, एंड आपको भड़काने की उनको भड़काने की कोशिश की गई है, आपको नहीं, सॉरी। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब उनको ये रियलाइज़ होने लगा है कि हाँ दीज आर द पीपल जो आपका और उनका भला नहीं चाहते हैं, आप और उनके बीच में हमेशा लड़ाई लगवाने की कोशिश करते हैं और उनको मजबूर बनाने में भी इन्हीं लोगों का हाथ है। ओके, सो इनको समझ में आ चुका है। अब इनको समझ में आ चुका है तो डेफिनेटली ये इसका इलाज भी करेंगे आने वाले वीक में मे बी। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है आउटकम आपका। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस डेफिनेटली आपको अपना चार्म फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको यू हैव टू बी यू। ओके, एरीज वैसे भी आपका चार्म बहुत होता है। ओके, सो इस चीज़ को आप बस रोकिए मत। ओके, रोकना आपके लिए ठीक नहीं है, आप इसको फैलने दीजिए, अपने आप ही हो जाएगा सब कुछ। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसकी वजह से ये पर्सन ट्रिगर भी होंगे और आपके लिए मैरिज का प्रपोज़ल भी लेकर के आएंगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो डेफिनेटली ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। फियर, ओके, इस पर्सन को फियर है। ओके, फियर, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये फियर का कार्ड है और एक वो जो था 8 ऑफ सोर्ड वाला कार्ड वो भी फियर का कार्ड है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये फियर नया जन्म लेगा इनके अंदर कि आपको खोने का फियर। ओके, यही चीज़ उनको ट्रिगर करेगी ब्लॉसम के लिए। ओके, आपकी लव लाइफ में ब्लॉसम आने वाला है, एक नई बहार आने वाली है जो आपने पहले नहीं देखी इस रिलेशनशिप में। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।